राम नाम का चमत्कार। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज की ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनें। दोस्तों, किसी शहर में एक साधु महाराज रहा करते थे, जो कि दिन भर राम नाम का जाप किया करते थे और ढोलक बजा बजा कर भजन कीर्तन भी किया करते थे। उनके घर के पास में ही एक आदमी रहता था, जो कि उस ढोलक की ध्वनि से बहुत परेशान था। एक दिन वह आदमी उस साधु महाराज के पास गया और बोला, तुम दिन रात ढोलक बजा बजा कर राम नाम रटते रहते हो, तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं है। परंतु हमें तो सुबह काम में जाना पड़ता है। तुम्हारी इस ढोलक की ध्वनि से मैं सो नहीं पाता, इससे मेरे कार्य में बाधाएं आती हैं। तो साधु महाराज ने कहा कि तुम भी मेरी तरह राम नाम का जाप किया करो, तो तुम्हें बड़ा आनंद मिलेगा। तो वह आदमी गुस्से से कहने लगा, क्या तुम्हारा राम मुझे भोजन देगा? मुझे मेरे राम पर पूरा विश्वास है। मेरा राम अवश्य ही तुमको भोजन देगा, तुम उसके नाम का जाप किया करो। तो उस व्यक्ति ने साधु महाराज को चुनौती भरे शब्दों में कहा, आज तुम्हारे साथ मैं भी राम नाम का जाप करता हूँ। यदि तुम्हारे राम ने मुझे भोजन दे दिया तो मैं संपूर्ण जीवन उनके नाम का जाप करूँगा और उनके भरोसे ही जीवन व्यतीत करूँगा। और अगर मुझे भोजन ना मिला तो तुम यह राम नाम का जाप करना छोड़ दोगे और पूरे जीवन ढोलक भी नहीं बजाओगे। मैंने तो अपने जीवन को श्री राम को समर्पण कर दिया है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। अब वह व्यक्ति उस साधु महाराज के पास बैठकर राम नाम का जाप करने लगता है और उनसे कहता है कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं घर गया तो मेरी बीबी और मेरी माँ मुझे खाना खाने के लिए कहेंगी और मुझे खाना खाना पड़ सकता है। इसलिए आज मैं घर नहीं जाऊंगा और मुझे साधु महाराज को शर्त में हराना भी है, इसलिए घर ना जाकर गांव के जंगल में चला जाता हूँ। अब वह व्यक्ति जंगल गया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और मन में यह विश्वास करने लगा कि आज मैं इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, और जब मैं इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं तो मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं। ऐसे मैं उस साधु महाराज को शर्त में हरा दूंगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि अपना सोचा नहीं होता है और भगवान का सोचा ही होता है। दोस्तों, कुछ देर बाद उस जंगल से बंजारों की टोली निकल रही होती है। तब उन बंजारों को भूख लगती है, तो उन बंजारों का सरदार उन्हें भोजन बनाने के लिए कहता है। दोस्तों, प्रभु की महिमा तो देखिए, वह बंजारे उसी पेड़ के नीचे भोजन बनाने लगे। वह व्यक्ति जिस पेड़ पे वह व्यक्ति बैठा हुआ था, खाना बन जाता है और जैसे ही वह बंजारे खाना खाने बैठते हैं, वैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके पीछे डाकू भी आ रहे हैं। तभी बंजारे उन डाकुओं के डर से सारा खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। यह दृश्य वह व्यक्ति पेड़ पर बैठकर देख रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर डाकू पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि भोजन बना हुआ है और उसकी खुशबू भी आ रही है, परंतु उन्हें आसपास कोई नहीं दिख रहा था जिससे पता चल सके कि भोजन किसने बनाया है। तो दोस्तों बंजारे सोचते हैं कि भोजन अगर किसी ने भोजन बनाया तो खाया क्यों नहीं? कहीं ये हम लोगों के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है कि कोई
इस भोजन में जहर मिलाकर हमें मारना चाहता हो। तभी उनमें से एक डाकू की नज़र उस पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उस व्यक्ति को नीचे बुलाया। वह व्यक्ति नीचे आ गया। तब डाकुओं ने पूछा कि तुमने यह देखा है कि यह भोजन किसने बनाया है, कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और पेड़ पर चढ़ गए हो। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? मैंने इस भोजन को नहीं बनाया है और इस भोजन में कोई भी जहर नहीं है। इस भोजन को तो बंजारों ने बनाया है। और आप लोगों की आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए। डाकू उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि अगर इस भोजन में जहर नहीं मिलाया गया है तो तुम यह भोजन खा के दिखाओ। वह व्यक्ति भोजन खाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं यह भोजन नहीं खा सकता। डाकू को इस बात से शंका होने लगी। तभी उनमें से एक डाकू ने उस आदमी की गर्दन में तलवार रख के बोला, तुम्हें यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं आज तुम नहीं बचोगे। वह व्यक्ति डर के मारे भोजन करता है और उसे उस साधु की बातें याद आने लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह सोचता है कि मैंने उस साधु को कितना बुरा भला कह दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह व्यक्ति मन ही मन कहता है कि मैंने आज राम राम जाप किया तो मुझे कैसे भी कर भगवान श्री राम ने भोजन करा ही दिया। जब वह व्यक्ति भोजन कर चुका होता है तो वह डाकू उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि उस बंजारों को और उस डाकू को प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। वह व्यक्ति तुरंत साधु जी के पास गया और उस व्यक्ति ने साधु महाराज को पूरी कथा सुनाई। तो अब उस व्यक्ति को साधु महाराज से भी ज़्यादा राम नाम की लगन लग गई और उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पण कर दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम।